Hello, my dear soul family. Let me do a reading the person on your mind. What are the messages this person is giving you? The first messages that I receive is, will you leave me like the others? This person हो सकता है कि जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव में, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो, आप लोग बहुत सारे सिचुएशन से जा चुके हो, एंड दिस पर्सन लिटरली हैज़ अबैंडनमेंट इशू. आई कुड फील इट, एंड बिकॉज ऑफ हिज और हर अबैंडनमेंट इशू आपको ना ये बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे होंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे इस रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के लिए. और आप सोचे जा रहे हो कि ये चीज़ें बार बार मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से ये ठीक होगा, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है. सो दिस मैसेज इज़ फॉर यू कि दिस पर्सन इज़ लिटरली हैविंग दिस अबैंडनमेंट इशू. और आपको अगर समझ में नहीं आता व्हाट इज़ अबैंडनमेंट इशू, देन डू कनेक्ट विथ मी, बिकॉज क्योंकि हो सकता है कि आप एक लूप में चल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आज ठीक होके आ गया ये बंदा, बट फिर से उसी गेम में आ जाता है, आता है फिर चला जाता है. फॉर सम ऑफ माई कलेक्टिव दिस पर्सन इज कैरिंग अराउंड दैट अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. आप जितना ज़्यादा इसके पास जाते होगे वो भाग जाता होगा. तो देर इज़ नो कमिटमेंट, देर इज़ नो लाइक होती है ना एक बेसिक सेफ फील करना कि हाँ ये बंदा आ गया तो मतलब वो रुकेगा नहीं रुकेगा, आपको पता रहता है व्हाट इज़ हिज चॉइस, व्हाट इज़ ही लाइक्स. ऐसा नहीं है, ये मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता होगा, कुछ भी चीज़ों के लिए हो जाता होगा. एंड द सेकेंड मैसेज, व्हाई इज़ इट दैट यू लव मी? दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट यू. दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लिटरली अबाउट यू. दिस पर्सन इज़ लिटरली आस्किंग हिमसेल्फ कि इस पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों के बाद इसने मुझे कैसे प्यार किया इतना. क्योंकि बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग दिस इनसिक्योरिटीज, पीपल नेवर एवर लव्ड दिस पर्सन राइट इन अ राइट वे, और इसको कभी समझा ही नहीं कि कोई उसको सही से प्यार कर सकता है. एंड दिस इज द ओनली रीजन वाई दिस पर्सन हैज नेवर एवर गॉट दैट काइंड ऑफ फीलिंग. एंड द थर्ड मैसेज इज, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. मतलब जो नो कॉन्टैक्ट में आप लोग आ चुके हो, अब आपको समझ में आ चुका है कि दिस नो कॉन्टैक्ट इज बिकॉज ऑफ हिम इट इज़ हैपनिंग, एंड दिस नो कॉन्टैक्ट इज लिटरली नॉट टेकिंग एनीवेयर, एंड दिस पर्सन इज literally telling you I can't make you happy. So this time this person is not ready to change, not ready to see himself or herself to change the situation, and because of that situation only ये सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ, यहाँ पे जो डेक का मैसेज है दैट इज़ कॉल्ड आई वॉज हर्ट बाई यू. मतलब सोचो कि गेम भी मैंने खेला, हर्ट भी मैंने आपको किया, और साथ में हर्ट मैं खुद ही हो रहा हूँ. मतलब द ब्लेम थिंग, यू नो दैट ब्लेम थिंग कि हर टाइम पे प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे बट ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे. हाउ इट इज़ फिजिबल इनफ टू हैव एंड कैरी दोज ब्लेम्स एंड कैरी दोज थिंग्स, क्योंकि एक टाइम के बाद ना उनके चेहरे पे आपको सिर्फ वही दिखेगा. सो दिस मैसेज इज़ ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट यू हु इज़ लिसनिंग कि अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप सुधर जाओ, अगर ये एनर्जी उनके है तो उनको सुधरने दो, और अगर ये दोनों की एनर्जी में नहीं रिजोनेट कर रहा तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए नहीं है. और तीसरी मैं ये बोलूँगी कि जब आप इस एनर्जी को समझ जाओगे ना, तो अपने आप को जब ये सिचुएशन से ठीक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये रिश्ता जो है, आपका ये रिलेशनशिप है जो, ये ठीक हो जाएगा. एंड दिस इज़ दिस पर्सन इज मैसेज दैट वट एवर यू आर डूइंग, नो मैटर यू डू अ राइट थिंग रॉन्ग थिंग, इट इज़ नॉट हेल्पिंग दिस पर्सन, इट इज़ नॉट हेल्पिंग योर रिलेशनशिप. बिकॉज आप एक टाइम के बाद ना थक जाओगे करते करते, आपको लगेगा कि ये तो मैं ही इस रिलेशनशिप में मैं ही एफर्ट डाल रहा हूँ. एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशनशिप में दोनों साइड से एफर्ट होता है. आप अकेले उस रिलेशनशिप को ढोके नहीं चल सकते. एक टाइम के बाद ना आपको खुद को लगेगा. तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो मैं बोलूँगी जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ को सही से करना चालू करो, अपने तरफ ध्यान लगाओ, practice self-love, practice meditation. This is going to help you out. And if this person is not changing and not coming towards you, have compassion about you and have compassion about this person. You love this person sometime, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो. अगर उसको आना होगा तो वो सही से आ जाएगा. एंड ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी then do claim this energy, like this video, and with this I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.